आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, यंत्रवत जो काम किया जाए या जिस काम का कार्यकर्ता के मानसिक जीवन से कोई संबंध नहीं है, वह कभी शिक्षाप्रद नहीं हो सकता। शिक्षाप्रद होने के लिए यह जरूरी है कि काम करने वाला अच्छी तरह समझे कि वह क्या काम कर रहा है और कैसे कर रहा है। शिक्षाप्रद काम के 4 अध्याय होते हैं। पहला, यह समझना कि क्या करना है। दूसरा, काम की योजना बनाना, अर्थात यह सोचना कि उसके लिए कौन से औजार चाहिए और उनको जुटाना और किस क्रम से काम किया जाए, इसे सोचना और तय करना। तीसरा अध्याय काम को करना है और चौथा अध्याय काम के बाद उसको परखना और यह देखना कि उसमें कितनी सफलता मिली है और कितनी कोर कसर रह गई है। स्पष्ट है, तीसरे कार्य को छोड़कर ऊपर की सब क्रियाएं मानसिक क्रियाएं हैं। इससे स्थिति को समझने की, सोचने और योजना बनाकर उसके अनुसार काम करने की क्षमता विकसित होती है। सोचने या विचार करने की क्रिया का मानसिक विकास में बड़ा महत्व है। इसलिए इस बात का प्रबंध करना चाहिए कि शिक्षालयों में विद्यार्थी की सोचने या विचारने की शक्ति विकसित हो। शुरू में बच्चा तर्कयुक्त विचार नहीं कर सकता। उसमें स्वभाव से जिज्ञासा रहती है। यह सब चीज़ों का कारण जानना चाहता है और जो भी उसे बता दिया जाए उसको मान लेता है। यह एक प्रकार का सोचना है। दूसरे प्रकार का सोचना वह है कि जिससे गणित में संबंध पड़ता है। बच्चा शुद्ध में ठोस बातों को समझता है। ऐसे विचार जिनका कोई ठोस रूप नहीं है, उसे सरलता से समझ में नहीं आते। इसलिए ऐसी क्रियाओं और पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उसमें क्रमशः सोचने विचारने की शक्ति उदय हो। पुराने ढंग के स्कूलों में विद्यार्थियों को अनेक विषयों का ज्ञान कराया जाता है। नए प्रकार के या बुनियादी ढंग के स्कूलों में उसे कुछ काम सिखाए जाते हैं, पर इन दोनों ही बातों को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक वह जो बता दिया जाए, दूसरा वह जिससे विद्यार्थी अपने प्रयत्न से या अपने अनुभव से प्राप्त करे। इसी तरह कार्यकुशलता भी 2 प्रकार की होती है। एक दूसरे के काम को देखकर उसकी नकल उतारना, जैसे किसी चित्र को देखकर वैसा ही बनाना। समाप्त।